खुदा के लिए ऑपरेशन मत करवाएं गुर्दे की पथरी का। इसका नेचुरली इलाज हर्बल में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। देसी इलाज एक ऐसा इलाज है जिसके इस्तेमाल करने के बाद किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और नेचुरली तौर पे अपने आप को रिकवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ और एक और यूनिक टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रेनल स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और प्रोफेसर साहब का दावा है कि जी प्रोफेसर साहब 2 हफ्ते में गुर्दे की पथरी का नामो निशान खत्म कर देते हैं। जी। तो भाई बहुत सारे ऑपरेशंस करवाने पड़ते हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, ऑपरेशन के बावजूद गुर्दे की पथरी दोबारा हो जाती है। ये दावा कैसा कर रहे हैं, इनसे आज पता करते हैं, डिटेल पता करते हैं, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरियार साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनाएं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर गुर्दे की पथरी क्यों होती है, इसकी अलामात क्या है, सबसे पहले तो हमें ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। गुर्दे की पथरी यानी कि रीनल स्टोन उस वक्त बनते हैं जब इंसान रूटीन में पानी कम पीता है तो यूरिन कंस्ट्रेंट हो जाता है और जब यूरिन में कैल्शियम या यूरिक एसिड की मकदार जो है वो ज्यादा हो जाती है। जब ये चीजें यूरिन में ज्यादा हो जाती हैं तो क्रिस्टल की शक्ल में जो है वो इख्तियार कर लेती है और ये क्रिस्टल किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और गुजरते टाइम के साथ साथ ये क्रिस्टल ग्रो करके पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये पथरी मटर के दाने के साइज से लेकर एक गाल्फ के साइज के बराबर तक होती है। इसकी अलामत में पेट के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, पसलियों के नीचे, पीछे जो है वो शदीद दर्द होता है। इसके साथ अक्सर उल्टी यानी कि वोमिटिंग होना, पसीने आना, यूरिन का बार बार आना, यूरिन में खून आना या जलन का जो है वो शामिल होता है। अगर खुदा न खासा दोनों गुर्दों में पथरी हो जाए तो यूरिन फौरी तौर पर रुक जाता है, इसकी हाजत भी नहीं होगी और ये इमरजेंसी वाली सूरत हाल जो है वो ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऑपरेशन करवाते हैं, पथरी को रिमूव करवाते हैं, दोबारा फिर बन जाती है, फिर रिमूव करवाते हैं, फिर बन जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर्बल के अंदर अगर एक दफा आपकी पथरी की जो वजूहात को खत्म किया जाएगा तो दोबारा जिंदगी में आपको दोबारा पथरी का प्रॉब्लम जो है वो सामने नहीं आएगा। आज उस हवाले से एक नुस्खा भी बताया जाएगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से जिंदगी में दोबारा आपको पथरी का मसला जो है वो सामने नहीं आएगा इंशाल्लाह। सर 2 हफ्ते का दावा कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद शरियार साहब मैं कहता हूं 2 हफ्ते के अंदर पथरी खुद ही खत्म हो जाती है। पक्का जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है जिनकी पथरी होती है उनको पता नहीं चलता, वो जा जाके इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, इंजेक्शन ठुकवा। यह बाज़ औक़ात होता है, पेन होता है, अक्सर लोगों को बड़ी शदीद तकलीफ होती है। देखें एक चीज़ शरियात साहब, आप माशाल्लाह खुद भी समझदार हैं कि पथरी निकलवा देना, ऑपरेट करवा लेना, पथरी फिर बन जाएगी, फिर निकलवाएंगे फिर बन जाएगी। आप उस सिचुएशन को क्यों नहीं खत्म करते हैं जहां से पथरी आपकी बन रही है? आप उस सिचुएशन को खत्म करें, जिंदगी में दोबारा आपको पथरी का मसला सामने नहीं आएगा। सर में दर्द हो जाती है, डेस्परिन खा लेने से दर्द तो खत्म हो जाएगा लेकिन दर्द तो फिर हो जाएगा। तो आप उसकी सिचुएशन को खत्म करें कि ये पथरी बन क्यों रही है, क्या है वो आपको राइस से बन रही है या पत्ते वाली सब्जियों से बन रही है या साइनस की वजह से बन रही है या माइग्रेन की वजह से बन रही है। तो इन चीजों को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं होती है। तो आज उस हवाले से जो नुस्खा है इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर आपकी एक दफा पथरी रिमूव होती है तो जिंदगी में दोबारा आपको पथरी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो खुदा ना खास्ता किसी को अगर पथरी होती है जी तो उसको पता कैसे चलता है? उसका कोई टेस्ट वगैरह होता है? क्या क्या कराना होता है? जी, गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए शरियार साहब 3 कॉमन टेस्ट होते हैं। एक होता है अल्ट्रासाउंड, दूसरा होता है सिटी स्कैन, तीसरा होता है एक्सरे, जिनसे पता चल जाता है कि पथरी कितनी बड़ी है और कितने साइज की है। तो इन टेस्टों से ही हमें पता चलता है कि आया हमारा पथरी का मसला आ रहा है। अंदाजे के तौर पे तो आप यही देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि पेशाब आपको रुक जाएगा, वोमिटिंग का मसला आएगा, दर्द हो जाएगा, तो ये अंदाजा लगा सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन और एक्सरे में पता चलता है। तो इसमें क्या कितने साइज की और इसकी वजूहात क्या है? इसकी शरियात साहब, इसकी वजूहात में पानी का इंटेक, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि पथरी बनती क्यों है, पानी का इंटेक कम हो, बहुत कम एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, वज़न कम करने की सर्जरी बहुत सारे लोग करवाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, या खाना खाने के बाद कसरत से पानी पीना, गुर्दे की पथरी का सामना करना पड़ता है, या खाना खा के फौरी लेट जाना, तो ये भी गुर्दे की पथरी का प्रॉब्लम जो है वो सामने आता है। अमूमन 4 से 5 मिलीमीटर का जो इलाज नहीं किया जाता है। इसके लिए पानी का इंटेक जो है और खुराक को बेहतर बनाने के लिए बेहतर बनाया जाए तो इसको जो है वो आप इसको खारिज कर सकते हैं। और 7 से 8
मिलीमीटर की जो है वो मेडिकल में जो है वो लेजर और इससे बड़े साइज की जो है उसको जो है वो सर्जरी से इसको रिमूव किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर्बल के अंदर चाहे वो आपकी 10 पॉइंट से ऊपर हो, 11 पॉइंट की हो, तो उसको मेडिकेशन से अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिकवर किया जाता है। नेचुरली तौर पे आपको दोबारा जो है वो जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और शरियार साहब, इसमें हर्बल में अल्लाह पाक के फजलो करम से मेडिकेशन का कोई किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गुर्दे की पथरी के हवाले से एक ऐसा नुस्खा है जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से जिंदगी में दोबारा आपको गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी दोनों अल्लाह पाक के फजलो करम से रिमूव हो जाएंगी। सिंपली आप लोगों ने लेना क्या है, नुस्खा नोट कर लें। आप लोगों ने लेना क्या है, सौंफ ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, अजवाइन देसी ले लेनी आप लोगों ने 50 ग्राम, लीमू का रस ले लेना 50 ग्राम, और काला नमक ले लेना आप लोगों ने 10 ग्राम, काली मिर्च ले लेनी 20 ग्राम, नौशादर ले लेना आप लोगों ने 20 ग्राम, और बकड़ा आप लोगों ने ले लेना 20 ग्राम। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर कर लें और इनको जो है वो आपका सेब का सिरका या अंगूर के सिरके में आप सारी चीज़ों को मिक्स करके आप 1 टीस्पून रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह नेचुरली तौर पे आपका जो है वो गुर्दे की पथरी का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और भी रेमेडी है, अगर आप उसको भी इस्तेमाल कर लें, वो नेचुरली तौर पे अल्लाह पाक के फजलो करम से बेहतरी आती है। उसमें सिंपली आपने लेना क्या है, जैतून का तेल ले लेना है, शहद ले लेना है और नींबू का रस ले लेना है। तीनों को एक एक चम्मच आपने गर्म कावे में या गर्म पानी में मिला के आप इस्तेमाल करें। इससे भी नेचुरली तौर पे अल्लाह पाक के फजलो करम से गुर्दे की पथरी का हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आप इनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सारी जिंदगी आप मुझे दुआएं जरूर देंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। तो भाई आपको एक नुस्खा भी बता दिया और एक होम रेमेडी भी बता दी, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। अगर आप खुद इलाज करना चाहें तो घर पर आराम से इलाज कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई मजीद प्रॉब्लम आपके पास है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और प्रोफेसर साहब से जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा आपकी चीज़ों के ऊपर। इनकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर आपने खुदा न खास्ता कोई और इशू आपके साथ है तो उस प्लेलिस्ट का आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। हर टॉपिक के हवाले से अलग अलग वहाँ पे वीडियोस मौजूद हैं। सर ये काम हमने बड़ा अच्छा किया है। जी 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 जी, लोग वहाँ जाते हैं और वो पूरी टॉपिक देख लेते हैं। मैं तो शरियार भाई बता के यही बताते हैं कि खुदा के लिए ऑपरेशन मत करवाएं गुर्दे की पथरी का। इसका नेचुरली इलाज हर्बल में, और आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, सारी जिंदगी आप अपने भाई को दुआएं जरूर देंगे। क्योंकि देसी इलाज एक ऐसा इलाज है जिसके इस्तेमाल करने के बाद किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और नेचुरली तौर पे अपने आप को रिकवर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास जो मेडिकेशन है हर्बल में, उसमें कितने मतलब एमएम की निकल सकती है? हाँ, ये शरियार साहब आपने बताया 7 से 8 मिलीलीटर को मेडिकल में मैंने जैसे बताया लेजर से ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा साइज की पथरी है तो मेडिकल में सर्जरी की जाती है। लेकिन हमारी हर्बल के अंदर आपकी 12 पॉइंट पे भी आ चुकी है, 11 तक आ चुकी है, 10 तक आ चुकी है, तो उसको रेजा करके अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिमूव किया जाता है। लोग जानते पहले वक्त में सर्जरी तो नहीं होती थी, लोगों को अगर पथरी बन जाती तो इसी तरह टोटकों से खत्म की जाती थी। आप इस टोटकों को जो मैंने नुस्खा बताया है आप इसको इस्तेमाल करें। नेचुरली तौर पे अल्लाह पाक के फजलो करम से आप अपने आप को रिकवर करेंगे और इंशाल्लाह हमें दुआएं जरूर देंगे। अगर आपको बेहतरी आती, इससे इंप्रूवमेंट आती है तो खुदा के लिए इसको सदका जारिया समझ के आगे लोगों तक जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे अफोर्डेबल नहीं होते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, ताकि वो इसको इस्तेमाल करें और नेचुरली तौर पर अपने आप को वो रिकवर कर सकें। जबरदस्त हो गया भाई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है। कोई मजीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इनका नंबर चल रहा है वीडियो में, इनका एड्रेस भी मौजूद है। छुट्टी इनकी कोई होती नहीं है, सिर्फ ईद वगैरह पे छुट्टी करते हैं। हाँ जी, रोजाना सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं कराची गुलशन इकबाल उर्दू साइंस कॉलेज के सामने मेरा दवाखाना है, यहाँ मैं रोजाना बैठता हूँ। कोई प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया में किसी जगह पे भी हैं, आप अपने भाई से मशवरा जरूर ले सकते हैं। आपका भाई जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी, जो बेहतर से बेहतर मशवरा होगा, इंशाल्लाह आपको लाजमी किया जाएगा। जबरदस्त हो गया। तो भाई हमें दें इजाजत, अब एक और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।